वफाकी काबीना का बिजली सस्ती करने के लिए अहम इकदाम, खुसूसी सनती जोन्स के लिए बिजली के यकसा टैरिफ की मंजूरी। बिजली की तकसीमकार कंपनीज की मुदाखलत खत्म, सनती जोन की इंतजामिया को बिजली कनेक्शन देने, बिल जमा करने और दीगर मामलात हल करने की इजाज़त होगी। 14 IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी की मंजूरी दे दी। मुनाफा और लागत में 802 अरब रुपए कमी की तजवीज़ मंजूर। गुज़श्ता बरसों के इजाफी मुनाफे से 35 अरब रुपए की कटौती की जाएगी। हुकूमत को 1 खरब 40 अरब रुपए की बचत मुतवक्के। वज़ीर आज़म ने मुआहिदे को बड़ी कामयाबी करार देते हुए पावर डिवीजन की कारकर्दगी को सराहा। शहबाज शरीफ ने इजलास से खिताब करते हुए कहा, तारीख गवाह है कि जब भी मौका मिला मुल्क को अंधेरों से निकाला। यूरोप के लिए PIA का फ्लाइट ऑपरेशन शुरू हो चुका। उम्मीद है जल्द लंदन के लिए भी डायरेक्ट फ्लाइट शुरू होगी। PTI के साबिक वजीर की एक तकरीर से कौमी एयरलाइन को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कुरम में 2018 जैसे पुरअमन हालात वापस लेकर आएंगे। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की कोशिशें रंग लाने लगी। हुकूमत का मुआशी महाज पर कामयाबियों का सफर जारी। वर्ल्ड बैंक का पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर देने का वादा। यह रकम 10 साला कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क के तहत दी जाएगी। 20 अरब डॉलर का तकरीबन 3/4 हिस्सा इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन के जरिए फराहम किया जाएगा। मंजूरी के लिए 24 में से 19 डायरेक्टर्स ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया। हमारी पॉलिसी सिर्फ पाकिस्तान रियासत है तो सियासत है, खुदा न खास्ता रियासत नहीं तो कुछ भी नहीं। अवाम और फौज में खलीज का झूठा बयानिया बैरून मुल्क से चलाया जाता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खैबर पख्तूनख्वा के सियासी कायदीन से पेशावर में बातचीत। आर्मी चीफ ने कहा, क्या फसाद फिल अर्द अल्लाह के नज़दीक एक बहुत बड़ा गुनाह नहीं। पाकिस्तान अफगानिस्तान से हमेशा बेहतर ताल्लुकात का ख़्वाह रहा है। अफगानिस्तान में फितना अल ख्वारिज मौजूद हैं। पाकिस्तान में सरहद पार से दहशतगर्दी फैलाने पर इख्तिलाफ है। ये इख्तिलाफ उस वक्त तक रहेगा जब तक वो उस मसले को दूर नहीं करते। इंसान खता का पुतला, गलतियों से सबक ना सीखना बड़ी गलती है। हम सबको बिला तफरीक और तआस्सुब दहशतगर्दी के खिलाफ यकजा होकर खड़ा होना होगा। जब हम मुत्तहिद होकर चलेंगे तो सूरत हाल जल्द बेहतर हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा में कोई बड़े पैमाने पर ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। एक अरसे बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश में कुर्बतें बढ़ने लगीं। बांग्लादेशी मुसल्लह अफवाज डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर का दौरा पाकिस्तान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, दो तरफा फौजी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। खित्ते में बदलती सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी बातचीत की गई। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिब शमशाद मिर्जा से भी लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन मिले। अस्करी कायदीन का फौजी ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने, शराकतदारी को महफूज रखने के अज़्म का इजहार। एक पैसा एक धेला इमरान खान या बुशरा बीबी के अकाउंट में नहीं आया, न वो आना था। ये तो वो अरेंजमेंट थी जिसमें कि हमने कहा था कि मुल्क में फॉरेन एक्सचेंज आ रहा है। फॉरेन एक्सचेंज स्टेट बैंक को सरेंडर हो गया, इक्विवेलेंट रुपीस सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आ गए और उसमें मेरा ख्याल है इन्होंने करोड़ों रुपए का मुनाफा भी कमाया और अल्टीमेटली वो वापस हुकूमत को दे दिए। ये किस मुंह से PIA के नाम लेते हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान की शहरी हवाबाजी की सनत को, PIA को कई 100 अरब का नुकसान पहुंचाया। सेनेट इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने, एक दूसरे पर लफ्जी गोलाबारी की बौछार। PTI अरकान का शोर शराबा, ऐवान से वॉकआउट। एक साल में सियासी इस्तेहकाम आया, ना ही मुआशी। हुक्मरान बताएं मुल्क में कितनी बराह रास्त सरमायाकारी की गई। तो शाखाना केस हो या साइफर, कुछ भी साबित नहीं हो सका। गिरफ्तार सेनेटर एजाज चौधरी को प्रोडक्शन ऑर्डर पर रिहाई ना मिलना पार्लियामेंट की तौहीन है। शिबली फराज की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। PTI सेनेटर ने तकरीर के दौरान इस्लामी टच भी दिया। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने भरपूर जवाब दिया। चीन से 3 अरब डॉलर की सरमायाकारी आ चुकी। चोरी डाके से बचने के लिए सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल करना सीरत की तौहीन है। PIA को तबाह करने पर PTI को कानून का सामना करना पड़ेगा।
कहीं पे मुज़ाकरात होते हैं तो हॉस्टिलिटीज़ जो है ना वो सीज़ हो जाती हैं, यानी कोई फायरिंग जो है एक दूसरे के ऊपर बंद कर दी जाती है। इन्होंने कल जो हंगामा किया है और जिस किस्म की ज़बान इस्तेमाल की है, मेरा ख्याल है उससे बिल्कुल आया है कि ये मुज़ाकरात एक स्मोक स्क्रीन है। ये लफ्ज़ मैंने कल भी इस्तेमाल किया था। इनके मकासद कोई और हैं और आपको चंद दिनों में पता भी लग जाएगा। मेरी दुआ है कि मुज़ाकरात कामयाब हैं। मुज़ाकरात के साथ साथ ये जो सिलसिला चल रहा है, ये मुज़ाकरात के मुतल्लिक़ जो है बहुत बड़ा सवालिया निशान है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए PTI से सीज़ फायर का मुतालबा। कौमी असम्बली के तकद्दुस को पामाल करने से कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसी सूरत हाल पर हम मुज़ाकरात में कैसे आगे बढ़ेंगे। PTI आज भी मुज़ाकरात में संजीदा नजर नहीं आ रही। ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बातचीत के लिए दोनों अतराफ से लफ्जी गोलाबारी बंद हो जाती है। अपोजिशन ने जो जबान इस्तेमाल की, लगता है वो मुज़ाकरात नहीं चाहती। बानी PTI को किसी भी वक्त डील ऑफर नहीं की। मुनासिब यही होता अगर उसने फैसला अनाउंस ही करना था, थोड़ा इंतज़ार कर लेते तो फैसला अनाउंस हो जाता। अब जो भी फैसला होगा इंशाअल्लाह ताला 17 को आ जाएगा। हमें उम्मीद है अला अदलिया से कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन इसका जो मुज़ाकरात है उससे कोई ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए और न मुज़ाकरात से कोई ताल्लुक़ होगा। वो खान साहब ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि कोई डील नहीं होनी और हमारे मुज़ाकरात होने, मैंडेट न होने का हमारा अभी भी वो क्लेम है और पिटीशनें पेंडिंग है। 75 पिटीशनें हमारी पेंडिंग है। फैसले का ताल्लुक मुज़ाकरात के साथ नहीं होना चाहिए, ना है। मुज़ाकरात मुल्क में सियासी निज़ाम के लिए बेहतर हैं। मैंडेट के हवाले से अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान की मीडिया से गुफ्तगू। ये UI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा कहते हैं, सबको मालूम है मामलात कहीं और तय होने हैं। उन्हीं की मर्जी से मुज़ाकराती तारीख का ऐलान किया जाता है। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात करने की पोजीशन में नहीं। इन लोगों को मुज़ाकरात करने हैं तो पार्लियामेंट के फ्लोर पर करें। सरबराह अवाम पाकिस्तान पार्टी शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, PTI को एहतजाज का हक है, विफाक पर चढ़ाई का नहीं। मुल्क में सियासी सर्कस का खात्मा करना होगा। मदारिस का खात्मा हुकूमत और ब्यूरोक्रेसी का एजेंडा बन चुका। मदारिस खत्म हुए तो इस्लामी बुनियाद पर हमारी पॉलिसीज खत्म हो जाएंगी। पाकिस्तान को किसी के रहमो करम पर नहीं छोड़ेंगे, मौलाना फजलुर रहमान ने वाजे कर दिया। सरबराह JUI ने विहाड़ी में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाकिस्तान के नजरिए का अलम मदारिस ने बुलंद किया। पाकिस्तान हमारा मुल्क, पहले भी कुर्बानियां दी, आइंदा भी देंगे। पंजाब हुकूमत एक बार फिर बाजी ले गई। हिंदू मैरिज एक्ट रजिस्ट्रेशन रूल्स 2024 की मंजूरी दे दी। अपनी नौइयत की पहली पंजाब आसान कारोबार फाइनेंस स्कीम भी मंजूर। सूबाई काबीना ने किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से 7.5 लाख, कैश लिमिट 30% तक बढ़ाने की मंजूरी भी दी। वज़ीर आला मरीम नवाज का आसान कारोबार स्कीम के लिए मुफ्त एराजी देने का ऐलान। 3 करोड़ रुपए तक बिला सूद कर्जे देने का फैसला। 1 लाख बिजनेस स्टार्टअप का हदफ भी मुकर्रर कर दिया। ई-व्हीकल्स के लिए चार्जिंग स्टेशन कायम करने का हुक्म। वज़ीर आला ने जामे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी तलब कर ली। कॉटन और गन्ने की पैदावार बढ़ाने के लिए इकदाम की हिदायत। पंजाब में अरबों रुपए के सोने के ज़खायर दरियाफ्त। वज़ीर मादनियात शेर अली गोरचानी की अटक के मकाम पर सोने के ज़खायर की तस्दीक। कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज को आज ब्रीफिंग दी जाएगी। सोने के ज़खायर निकालने के लिए बैनुल अक़वामी नीलामी कराने का फैसला किया जाएगा। सिंध में जल्द EV टैक्सी शुरू करने जा रहे हैं। इससे मुसाफिरों के लिए आसानी और माहौलियाती आलूदगी में कमी होगी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत पहली सूबाई हुकूमत के जो माहौलियाती आलूदगी कम करने के इकदाम कर रही है। ट्रैफिक वार्डन्स असल हीरो हैं जो हर मुश्किल में ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखते हैं।